हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप्स चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के साथ मैं एक न्यू प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करूंगा। इस प्लेटफॉर्म की ऑलरेडी मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत हाइप क्रिएट हो रही है एंड स्टिल इसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और इसकी हाइप क्रिएट होती जाएगी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो दोस्तों, ऐसा इसके अंदर क्या है, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लस यहाँ पर फ्री में अर्निंग के जो कौन कौन से वे हैं, यहाँ पर जो फ्री में अर्निंग है उसका क्या सीन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का नेम है डोंडी। होपफुली आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा। प्लस यहाँ पर फ्री में अर्निंग का कौन सा वे है एंड यहाँ पर इसकी क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, डोंडी जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर जो इसकी एल्गोरिथम है बेसिकली वो ओल्ड है, इसमें नया कुछ नहीं है। एक मल्टी मैट्रिक्स प्रोग्राम के साथ इसमें मल्टीपल फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया गया है और वो मल्टीपल फीचर्स कुछ ऐसे हैं जिसकी मार्केट के अंदर ऑलरेडी हाइप है, जैसे कि डीफाई, एनएफटी को लेकर, और डीफाई के अंदर हम स्टेकिंग करते हैं, वो सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर इम्प्लीमेंट की गई हैं। प्लस यहाँ पर मल्टी मैट्रिक्स लेवल प्रोग्राम भी है, जैसे कि 4 सेज का था, सुपर सेज का था, इसी तरीके से। तो आप में से सबसे पहले मैं दोस्तों को बता देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड इस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी स्टेप लेने से पहले इसको आप लोग समझ लें, उसके बाद ही स्टेप लेना, ठीक है। बाद में ये नहीं बोलना कि मैंने समझा ही नहीं, जस्ट इसको ज्वाइन कर लिया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगेगी, इथेरियम ब्लॉकचेन बेस पर है ये। एंड यहाँ पर कौन कौन से फीचर्स हैं, यहाँ पर जो फ्री के डेली बेस पर टोकन मिल रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप सभी को पता है मार्केट के अंदर यील्ड फार्मिंग का यानी कि डीफाई सिस्टम का काफ़ी ज़्यादा हाइप है। साथ ही साथ में नॉन फंजिबल टोकन्स की हाइप है एंड इसके साथ ही साथ में जो भी एयर ड्रॉप आते हैं इनके बेस पर, यानी कि डीफाई बेस पर कोई एयर ड्रॉप आता है या कोई एनएफटी बेस पर एयर ड्रॉप आता है तो उसकी भी ऑटोमेटिकली हाइप बन जाती है। तो यहाँ पर ये लोग एज अ एयर ड्रॉप डेली बेसिस पर 50 टोकन का रिवॉर्ड भी दे रहे हैं सभी लोगों को। जो भी इसको ज्वाइन करता है उनको 50 टोकन डेली मिलेंगे। साथ ही साथ इनका एक और एयर ड्रॉप आने वाला है जल्दी, जिसमें 500 टोकन देने वाले हैं, डोंडी टोकन्स। अब दोस्तों, ये 500 टोकन पर पर्सन को देंगे या 500 टोकन टोटल पूल है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। पूरी इन्फॉर्मेशन ये कुछ ही 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर अनाउंस कर देंगे और ये लिमिटेड या फिर रैंडम लोगों के लिए होगा। और दोस्तों, यहाँ पर खास बात यह है कि जो डोंडी टोकन है इसकी सप्लाई बहुत कम है, 5 मिलियन इसकी सप्लाई है। अगर इसकी थोड़ी बहुत भी हाइप बनती है दोस्तों, उम्मीद है कि इसकी वैल्यू $0.5 से लेकर $1 और उससे ज़्यादा आ सकती है। तो डिपेंड करता है दोस्तों, और $0.1, $0.2 भी इसकी आ सकती है। यूनिस्वैप पर दोस्तों ये डोंडी टोकन 30 से 31 अक्टूबर को लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो एयर ड्रॉप है इसकी भी अनाउंसमेंट कर देंगे, इसलिए डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका इन्विटेशन कॉन्टेस्ट है डिस्कॉर्ड पर। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, डोंडी जो प्रोजेक्ट है इसकी पार्टनरशिप एक पाइलोन फाइनेंस नाम के प्रोजेक्ट के साथ है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी एक एवरेज इस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट है। इनका ऑलरेडी एक टोकन है, $115 इसकी वैल्यू है, $115। सप्लाई इसकी कम है, लेकिन हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा कंपेयर नहीं करेंगे डोंडी के साथ। थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि पार्टनरशिप है तो कुछ ना कुछ बैक एंड सपोर्ट इसका ज़रूर होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है या डेवलपमेंट सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर। तो ईजिली मुझे लगता है जहाँ तक डोंडी की वैल्यू $0.5 के आसपास तो आनी चाहिए, और वो डिपेंड करता है दोस्तों, जब ये लिस्ट हो जाएगा तब इसके बारे में पता चलेगा। दोस्तों, जब इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर दिखाएगा डोंडी, और ये ऑटोमेटिकली काउंटिंग यहाँ पर इंक्रीज होती रहेगी। तो ये डोंडी टोकन ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनिंग यहाँ पर चल रही है, एक तरीके से प्री माइंड यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर माइनिंग चल रही है और हम लोगों को ये टोकन मिल रहे हैं। इसको हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं जैसे ही हमारे पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए 100-150 टोकन यहाँ पर कलेक्ट हो गए, उसके बाद इसको आप लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक दिन के अंदर यहाँ पर 48 टोकन सभी लोगों को मिलेंगे जो भी इसको ज्वाइन करता है, और 48 टोकन की वैल्यू नियर बाय $20 हो सकती है अगर इसकी वैल्यू $0.5 आती है, एंड उससे ज़्यादा आती है तो ज़्यादा होगा। जिस हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी उस हिसाब से हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों, ये वाला जो सेगमेंट है इसका, ये है फ्री में अर्निंग वाला, यानी कि जब कोई भी इसको ज्वाइन करता है और यहाँ पर डेली का जो डोंडी मिलता है ये दोस्तों फ्री की अर्निंग है। हालांकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों ये है कि जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें गैस फीस देनी पड़ती है, जो वो गैस फीस इथेरियम पर आप सभी लोग जानते हो थोड़ी ज़्यादा है, तो वही गैस फीस हमें देनी पड़ती है। एंड वही यहाँ पर दोस्तों इसकी एक छोटी सी डिसएडवांटेज है कि अगर ये इथेरियम ब्लॉकचेन की बजाय किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यही दोस्तों इसकी एडवांटेज है, इसके अंदर एडवांटेजेस ज़्यादा हैं एंड डिसएडवांटेजेस कम हैं। अभी तक दोस्तों इस टोटल प्लेटफॉर्म पर 495 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया है, जिसमें से टोटल मिलाकर सभी लोगों का मिलाकर 1000 इथेरियम यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर अर्न हो चुका है। 1074 इथेरियम जो कि वर्थ करते हैं इतने USDT के।
तो यहाँ से दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कितनी कम ज्वाइनिंग पर कितना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है लोगों को। तो यहाँ पर फर्स्ट वे तो अर्निंग का ये हो गया कि यहाँ पर फ्री में यहाँ पर अर्निंग मिल रही है। सेकंड थिंग दोस्तों यहाँ पर है रेफरल अर्निंग। अगर आप किसी फ्रेंड को रेफर करते हो तो आपको यहाँ पर दो तरीके का फ़ायदा है। पहली चीज़ कि आपको पर रेफर का 0.025 इथेरियम मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट $10 होता है, वो आपको मिलेगा। आपका रेफरलिंग यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका लिंक आपको मिल जाएगा। प्लस साथ ही साथ $10 की इथेरियम मिलने के साथ ही साथ यहाँ पर 10 डोंडी टोकन आपको यहाँ पर मिलते हैं पर रेफर का। तो इसलिए यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। लोग इन्वाइट कर रहे हैं एक दूसरे को एंड यहाँ पर इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन जो इन्वाइट नहीं कर पाता वो भी यहाँ पर डोंडी टोकन अर्न कर रहा है। डेली के 48 टोकन यहाँ पर मिलेंगे और जब ये लिस्ट हो जाएगा तो उसको ट्रेड करके आप लोग सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, जो गैस में फीस लगती है वो तो इन टोकन से ईजिली रिकवर हो जाएगी और उसके बाद भी ये डोंडी मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड अर्निंग का स्टेप है वो है दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक्स प्रोग्राम का। आप सभी को पता है हम लोगों ने सुपर से ज्वाइन किया था एंड सुपर से ज्वाइन करने के बाद बहुत से लोगों ने अर्निंग करी, लेकिन कुछ लोगों ने लूज़ भी किया था। जैसा कि उन लोगों का बोलना था कि वो इनवाइट नहीं कर सकते, उसके बाद भी उन लोगों ने ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही मैट्रिक्स प्रोग्राम है। अगर आप इनवाइट नहीं कर सकते तो यहाँ पर सेकंड जो प्राइमरी ऑप्शन है ऑटोमेटिक अर्निंग का, वो तो यहाँ पर चलता ही रहेगा। लेकिन अगर इनवाइट करते हो तो यहाँ पर एडिशनल अर्निंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्विटेशन बेस पर यहाँ पर अर्निंग है। एंड वही मैट्रिक्स प्रोग्राम है 3x मैट्रिक्स का एंड 6x का। तो वही यहाँ पर है, सेम टू सेम सुपर सेज की तरह है ये भी, जिसमें आपको आपके नीचे ऑटोमेटिकली लोग लगते जाएंगे जैसे जैसे आप इनवाइट करते जाओगे। अब आप में से बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि ये MLM है। दोस्तों MLM के अंदर भी बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके अंदर देखा जाता है कि किसके अंदर फ़ायदा है, किसके अंदर नुकसान है। अगर आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आते हैं और आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो उसको ज्वाइन करो बेशक। नहीं लगता है तो सिंपल इज़ दैट कि इसको मत करो। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर थोड़ी एडवांटेजेस यही हैं कि यहाँ पर जो डोंडी टोकन है वो यहाँ पर मिल रहा है, इसकी सप्लाई कम है, प्लस ये 30 से 31 अक्टूबर के आसपास ये लिस्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों डिसीजन आपका है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। बाकी मैं जस्ट आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली आपको स्लॉट बाय करने पड़ते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर आपके नीचे 2-3 लोग आ जाएंगे, आपने नेक्स्ट स्लॉट बाय कर लेना। ऐसे यहाँ पर ये वाला भी कर लेना। अगर आप स्लॉट बाय नहीं करते हो तो कोई ना कोई पर्सन आपको ओवरटेक कर लेगा, यानी कि आपके नीचे मान लीजिए ये 2 पर्सन आए और इन लोगों ने आपसे पहले ही यहाँ पर ये वाला स्लॉट बाय कर लिया, तो जो आपकी नेक्स्ट वाली अर्निंग होगी, यानी कि थर्ड पर्सन के बाद आपका जो नेक्स्ट रेफर होगा वो ऑटोमेटिकली आपके ये वाले पर्सन के नीचे लग जाएगा जिसने आपसे पहले ये वाला स्लॉट बाय कर लिया होगा। तो इसे कहते हैं ओवरटेक करना, यानी कि इस पर्सन ने आपको ओवरटेक कर लिया, आपकी जो रेफर अर्निंग है वो अब इस वाले पर्सन को जाएगी। तो इसलिए आपको पहले से ही स्लॉट्स को बाय करके रखना पड़ता है जिससे कि कोई आपको ओवरटेक ना कर पाए एंड आपकी रेफरल अर्निंग आपको ही मिले प्रॉपर तरीके से। तो ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नॉन वर्किंग वाला सिस्टम भी है जिसमें आप वर्क नहीं करते हो, लेकिन अगर आपका रेफरी, आपका जो मेन इन्वाइटर है वो वर्क करता है तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर इन्विटेशन मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि 100% यहाँ पर आपको इन्विटेशन मिलेंगे। डिपेंड करता है कि अगर आपकी अपलाइन पर ही जब कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो नीचे वाले लोगों को भी नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो आपकी अपलाइन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वहाँ से भी अगर कुछ लोग आते हैं तो ऑटोमेटिकली इस वाले स्लॉट के अंदर लग जाते हैं, अगर नहीं आते तो नहीं लगेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये तो मैट्रिक्स प्रोग्राम हो गया। मैट्रिक्स प्रोग्राम हमेशा इसी तरीके से होते हैं और मैट्रिक्स प्रोग्राम दोस्तों अभी से ही नहीं, बहुत सालों से चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा पुराने ये सब कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी मैट्रिक्स प्रोग्राम के होते हैं ये सब काफ़ी पुराने कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि पहले ये ऑफलाइन स्टेज में चलते थे, लेकिन अब ये ऑनलाइन स्टेज में आ चुके हैं और क्रिप्टो की इंडस्ट्री में आके इन्वॉल्व हो चुके हैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू। जस्ट फ़र्क इतना है, ठीक है। तो आप बोलो कि इसको ये स्कैम है, दोस्तों स्कैम कुछ भी नहीं है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन आपको पहले बताई दी जा रही हैं। अगर आप बिना समझे करोगे तो फिर आपको ये स्कैम लगेगा ही 100%, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री अर्निंग वाला तो दोस्तों ये वाला एक सेगमेंट हो गया। ये वाला हो गया दोस्तों यहाँ पर रेफरल वाला सेगमेंट। बस यहाँ पर जो एक और सेगमेंट रह जाता है वो है दोस्तों रिवॉर्ड सेंटर का, जिसमें NFT का थोड़ा एक प्रेजेंटेशन टाइप है, वो NFT की जैसी है। तो जब आप रिवॉर्ड सेंटर पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कार्ड्स दिखते हैं जो कि NFT के जैसे दिखते हैं, लेकिन ये प्योर NFT टोकन्स नहीं है, ठीक है। इन कार्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट हिडन है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जब इस कार्ड को हम लोग बाय करेंगे एंड ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर अमाउंट इथेरियम्स के टर्म्स में मिल सकता है और वो अमाउंट अप टू $10,000 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये लकी बॉक्स टाइप के एक तरीके से लूट बॉक्स है, NFT लूट बॉक्स जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये NFT जो लूट बॉक्स है इसमें क्या होगा, सपोज दैट कि हमारे पास
500 डोंडी टोकन हम लोगों ने अर्न कर लिए या फिर बाय कर लिए, कुछ भी समझ लीजिए। हमारे वॉलेट के अंदर 500 डोंडी टोकन हमारे इथेरियम के वॉलेट के अंदर होने चाहिए, ठीक है। और जैसे ही 500 डोंडी टोकन हमारे पास होंगे, हम इस स्लॉट को बाय करते हैं, सॉरी इस वाले कार्ड को, इस वाली NFT को बाय करते हैं, या किसी को भी करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी हैं। तो ये एक तरीके से रैंडम लूट बॉक्स हैं, रैंडम बॉक्सेस हैं, जिसको बाय करने के बाद हमें कुछ सीड फ्राजेस मिलेंगे और वो मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट के अंदर उनको हम लोग ईजिली इम्पोर्ट कर सकते हैं। और उन सीड फ्राजेस के अंदर जो वॉलेट एड्रेस होगा, उस वॉलेट में कुछ ना कुछ इथेरियम पड़े होंगे, और वो इथेरियम कुछ भी हो सकते हैं, 0.1 इथेरियम, 0.05 इथेरियम, 0.5 इथेरियम, या 1 इथेरियम, या अप टू $10,000 वर्थ ऑफ इथेरियम, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा, ये यहाँ पर रैंडम लूट बॉक्स है, तो उसको ओपन करना नेसेसरी नहीं है। इसको आप लोग तभी ओपन करना जब आपके पास डोंडी टोकन ज़्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाएं, ठीक है। अदरवाइज सपोज दैट कि आपने 500 डोंडी टोकन अर्न कर लिए, लेकिन आपको अमाउंट ज़्यादा नहीं मिला इसके अंदर, क्योंकि ये एक लूट बॉक्स है, एक लकी बॉक्स है, तो कभी कम या क्या कभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस हिसाब से, ठीक है, अगर ज़्यादा डोंडी आप कलेक्ट कर लेते हो तभी इसको आप लोग ओपन करना, अदरवाइज़ इसको बाद में ट्राई करना, क्योंकि ये लूट बॉक्स तो रहने वाले हैं, कहीं जाने नहीं वाले, इसलिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 सेगमेंट तो अर्निंग के हो गए। फर्स्ट वन यहाँ पर फ्री अर्निंग का, सेकंड वन यहाँ पर दोस्तों मैट्रिक्स प्रोग्राम का यानी कि इनविटेशन अर्निंग का, एंड थर्ड वन यहाँ पर रिवॉर्ड सेंटर में लूट बॉक्स वाला, NFT लूट बॉक्स वाला। अब यहाँ पर दोस्तों ये 3 इसकी एडवांटेजेस हैं, यहाँ पर तीनों तरीके से यहाँ पर अर्निंग होती है, इसलिए यहाँ पर अर्निंग फास्ट तरीके से हो रही है। इतने कम लोगों में भी इतने ज़्यादा इथेरियम्स यहाँ पर अर्न हो चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सेगमेंट रहता है, सेगमेंट नंबर 4, जिसमें कि लकी बॉक्स का यहाँ पर, सॉरी लकी व्हील का यहाँ पर एक ऑप्शन हमें मिलता है, जिसमें कि 5 स्पिन हमें डेली मिलती हैं, और इसमें हमें कुछ भी अमाउंट मिल सकता है, जैसे कि 5 डोंडी, 1000 डोंडी टोकन, 100 डोंडी, या फिर 15, तो इनमें से कुछ भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम की बात यह है, जो मैंने आपको डिसएडवांटेज बताई थी, वो डिसएडवांटेज की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ से। जैसे कि हम यहाँ पर स्पिन करते हैं, तो मैं स्पिन पर क्लिक करता हूँ, ये 5 स्पिन सभी लोगों को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें गैस फीस ज़्यादा देनी पड़ रही है, $9 करीब यहाँ पर गैस फीस देनी पड़ रही है, जो कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी वर्थी नहीं लग रही है। और जितनी भी ये स्पिन वाले प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्री सेटल्ड प्रोग्राम होते हैं, यानी कि इनकी जो कोडिंग होती है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, और जो टीम चाहती है उसी हिसाब से ये अमाउंट यूज़र में दिया जाता है। तो इसमें मुझे ज़्यादा ये नहीं लग रहा। जब आपके पास, अगर आप करना चाहते हो दोस्तों, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपके पास इतने इथेरियम्स नहीं है कि इतनी ज़्यादा आप लोग फीस दे पाएँ, तो मैं बिल्कुल भी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको आप लोग स्पिन करें, क्योंकि यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। अगर दोस्तों यही प्रोग्राम अगर ट्रोन की ब्लॉकचेन पर होता या किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर होता जहाँ पर फीस कम है, तो ये काफ़ी अच्छा होता। तो दोस्तों यहाँ पर जो डिसएडवांटेज थी वो यही थी कि इस प्लेटफॉर्म पर जो फीस है, इथेरियम गैस फीस हाई होने की वजह से वो ज़्यादा है। तो उसको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करते वक्त कितनी फ़ीस लगेगी, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आपने इसको ज्वाइन करना है। एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो मोबाइल वॉलेट के अंदर यानी कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कैसे करेंगे एंड पीसी पर कैसे करेंगे, दोनों का सेम वे है, दोनों का ही आपको बता देता हूँ। एंड ये भी आपको बता दो दोस्तों, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तभी आप लोग ज्वाइन करना, अगर आपको लगता है कि आपके फ़ायदे की चीज़ है तभी, अदरवाइज स्किप कर देना, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर इन्विटेशन आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पर इस अकाउंट से बना हुआ है, लेकिन मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट पर करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट की तरफ लेके चलता हूँ। ये ट्रस्ट वॉलेट दोस्तों यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। जब हम यहाँ पर डेप्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये डोंडी वाला लिंक है, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है एंड वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर आपने क्लिक करना, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली हमें फ़ीस देनी पड़ती है, और वो फीस इस समय ज़्यादा है। तो इथेरियम की फ़ीस भी टाइम के हिसाब से कम और ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि इस समय यानी कि रात की अगर 7-8 बजे की बात करें शाम के, तो इस समय फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, या दोपहर के 3-4 बजे भी फ़ीस ज़्यादा होती है। रात के अराउंड 1 AM टू 8 AM इस समय दोस्तों फ़ीस इथेरियम की काफ़ी कम होती है। सुबह की अगर आप 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे ट्राई करोगे तो फ़ीस कम मिलेगी आपको। रात के 2-3 बजे ट्राई करोगे तब भी आपको फ़ीस कम मिलेगी, ठीक है। तो इस समय आप लोग ट्राई करना, थोड़ा बहुत फ़ीस में $2-3-4 का अंतर आ जाता है, तो उस समय आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि फ़ीस इस समय ऑलमोस्ट $27 के आसपास की फ़ीस लग रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यही दोस्तों एक डिसएडवांटेज है, इसलिए मैंने बोला कि अगर ये प्लेटफॉर्म इथेरियम की जगह पर किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वहाँ पर फ़ीस $1 की भी नहीं लगती। सो दोस्तों ओवरऑल इस वीडियो के अंदर ये है, इस प्लेटफॉर्म में एडवांटेजेस बस यही हैं कि यहाँ पर जो टोकन मिल रहे हैं, डोंडी टोकन,
ये डेली के हिसाब से 48 के आसपास मिल रहे हैं। इसकी वैल्यू अगर अच्छी आती है तो ये डेली के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, एंड जो फीस लग रही है वो फीस भी रिकवर हो जाएगी, एंड उससे ज़्यादा भी यहाँ पर हम लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों क्या इसकी वैल्यू आती है और कितनी हाइप इसकी बनती है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, प्लीज़ इसको सीरियसली मत लेना, समझ में आता है तभी इसको ज्वाइन करना, अदरवाइज स्किप करना, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की डिमांड थी कि इस, और मैंने रिसेंटली इसके रिगार्डिंग पोल भी किया था, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 89% लोगों ने यहाँ पर करीब बोला है कि इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो जस्ट जानने के लिए ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ मैंने बनाई है। अदरवाइज़ दोस्तों आगे चल के आप, कुछ लोग ऐसा होता है कि ब्लेम करते हैं कि भाई आपने ऐसा प्रोग्राम शेयर कर दिया जिसमें हम लोगों की फ़ीस रिकवर नहीं हो पा रही। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ज्वाइन करना कि इसमें आपकी फ़ीस लगनी है, और इस टोकन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, $0.1, $0.5, $1, उससे ज़्यादा भी। हालांकि दोस्तों मार्केट के अंदर हाइप है, सारा सीन दोस्तों हाइप का है, तो जितनी ज़्यादा हाइप है उतना ही अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है, और बाकी दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल्दो दोस्तों अगर मेरी ओपिनियन यहाँ पर ली जाए, अगर मैं पर्सनल अपनी ओपिनियन यहाँ पर बताऊँ तो इसके अंदर लोग अभी बहुत कम हैं, ओनली 500 के आसपास लोग हैं, एंड 508 लोग यहाँ पर हो चुके हैं करीब इस समय। तो जैसे जैसे जब इसमें 10-15 हज़ार लोग भी हो जाएंगे, हालांकि लोगों की स्पीड यहाँ पर कम स्पीड से यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है, इसलिए हर कोई इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि इसकी टोकन की वैल्यू, सपोज दैट कि अगर ये 30 अक्टूबर को या 31 अक्टूबर को ये यूनिस्वैप पर लिस्ट हो जाता है और एक टोकन की वैल्यू $0.5 या $1 आ जाती है, तब जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज़ होंगे, और तब हमें एकदम बूस्टअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेली के 48 टोकन मिल रहे हैं, प्लस उसकी वैल्यू अगर $0.5 आ जाती है या उससे ज़्यादा आ जाती है, तो लोग इसको ज्वाइन करना चाहेंगे, ऑफकोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे, और तब लोग $30 की फ़ीस देने को भी यहाँ पर नहीं सोचेंगे ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कि उनको $15-20 डेली मिल रहा है, तो $30 की फ़ीस बहुत से लोग दे देंगे। तो यहाँ पर तब इसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो देखा जाएगा दोस्तों, ऑल डिपेंड करता है हाइप के ऊपर, ऑल चीज़ डिपेंड करती हैं, ऑल थिंग्स डिपेंड करती हैं कि क्या सीन मार्केट के अंदर क्रिएट होता है, क्या टीम इसकी वैल्यू किस प्राइस पर लिस्ट करती है, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि दोस्तों बाकी इसका रिटर्न ज़्यादा है, एंड एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। अगर आपके कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी ज्वाइन करना है या नहीं करना, पसंद आया है या नहीं आया, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।